हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एम पॉक्स को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। अगर आपको याद हो तो कोविड आया था तो किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इतना बड़ा खतरा साबित होगा और उस वक्त भी अर्थव्यवस्था को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा था, जिसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर देखा गया था। अगर हम सेंसेक्स का इतिहास देखें तो 2020 की गिरावट को आप आसानी से पहचान सकते हैं, जो बहुत बड़ी गिरावट थी। और इससे पहले अगर 2008 में देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, लेकिन वे धीरे धीरे गिरावट देखी गई थी। लेकिन कोविड के समय देखें तो वहां हर दिन लो सर्किट लग रहे थे। तो अब ये भी सवाल उठता है कि क्या एमपॉक्स अगर वायरस दुनिया में फैल गया तो क्या उससे अर्थव्यवस्था पर वैसा ही प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि 2019 में सोचा था कि 2024 में बेहतर अर्थव्यवस्था हो जाएगी, लेकिन एक और मुसीबत सामने आ गई है। अब खतरा ये बढ़ गया है कि WHO ने भी एमपॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। एमपॉक्स का संक्रमण मुख्य रूप से अफ्रीका और डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से शुरू हुआ और अब आसपास के देशों में भी ये फैल रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों में ये 116 देशों में फैल चुका है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2019 में ग्लोबल GDP 85 ट्रिलियन थी, जो 2020 में 87 ट्रिलियन होनी चाहिए थी। लेकिन इसी बीच में कोविड आ गया और इसके कारण से काफी गिरावट आई। ग्लोबल GDP में 3.1% की गिरावट हुई। 2023 में जो सोचा था उसके मुकाबले 4.7 ट्रिलियन कम GDP देख रहे हैं। एमपॉक्स के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोविड-19 जैसा खतरा नहीं बनेगा, क्योंकि कोविड-19 हवा से फैल रहा था। लेकिन अगर एमपॉक्स को देखें तो ये स्किन टू स्किन टच होने से ही फैलता है। इसलिए एमपॉक्स से कोविड-19 जैसी आपातकाल स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव हो सकता है, खासकर जब ये खबर आती है कि इस देश में एमपॉक्स के मामले आए। ऐसे में एमपॉक्स से वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ प्रभाव तो पड़ सकता है, लेकिन कोविड-19 जैसा नहीं होगा।